नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि एनपीसीआई और डीबीटी में क्या अंतर होता है। एनपीसीआई और डीबीटी है क्या? क्या सिर्फ आधार लिंक होने से एनपीसीआई और डीबीटी लिंक हो जाता है, या फिर एनपीसीआई अलग से लिंक कराना होता है, डीबीटी अलग से लिंक कराना होता है, बैंक में आधार अलग से लिंक कराना होता है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से एनपीसीआई और डीबीटी कैसे लिंक कर सकते हैं, किस तरह से अपने खाते में आधार लिंक कर सकते हैं घर बैठे। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आपके मन में एनपीसीआई और डीबीटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, सारे के सारे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी एनपीसीआई और डीबीटी को लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता हो चुका है कि आज के समय में अब सरकार जो भी पैसा दे रही है और आगे भी सरकार जो भी पैसा डालेगी, आपको चाहे वो कोई सहायता राशि दे रही हो, या फिर आपको किसी तरह का कोई आर्थिक लाभ दिया जा रहा हो, या फिर आपको किसी तरह की कोई पेंशन मिलती हो, या फिर आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना हो, या फिर आपको किसी तरह की कोई सब्सिडी मिलनी हो, जैसे कि खाद की सब्सिडी, बीज की सब्सिडी, या फिर गैस की सब्सिडी। इसके साथ ही साथ कोई आर्थिक सहायता अगर सरकार आपको कर रही है, जैसे कि शादी अनुदान होता है, या फिर पारिवारिक आर्थिक सहायता होती है, इस तरह की सरकार के द्वारा जो भी राशि दी जाती है, कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से आपको जो भी पैसा मिलना है वो आपको डीबीटी एनपीसीआई के माध्यम से ही मिलना है। यानी आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होगा तभी आपको ये पैसा मिल पाएगा। फिर चाहे वो पीएम किसान का पैसा हो, पेंशन का पैसा हो, मैंने आपको बता दिया, और चाहे स्कॉलरशिप का पैसा हो, या मिड डे मील का पैसा हो, या जो विद्यालय में बच्चों को भोजन का पैसा मिलता है, या जो उनकी ड्रेस का पैसा मिलता है, ये पूरा का पूरा पैसा, यानी सरकार की तरफ से अगर 1 रुपया भी आपको मिलना है तो वो आपको डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाएगा। यानी आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक होना आवश्यक है, आपका बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल होना आवश्यक है, तभी आपको यह राशि मिल पाएगी। अगर आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है, डीबीटी इनेबल नहीं है, तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिल पाएगा, आप कितना भी प्रयास कर लें। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम बना रहता है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि मेरा खाते में आधार लिंक है, यानी मैंने अपने बैंक खाते में आधार लिंक करा दिया है, मैं कहीं से भी पैसे निकाल पा रहा हूं, हर जगह मुझे दिखाता है कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है, या आपका खाता आधार से लिंक है। एनपीसीआई से वो लोग चेक ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि मेरा बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं है, और उनका खाता आधार से लिंक होता है। तो उन्हें लगता है कि मेरा खाता अगर आधार से लिंक है, यानी मेरे खाते में अगर आधार लिंक है, तो मेरा खाता एनपीसीआई से भी लिंक होगा। ये जरूरी नहीं है दोस्तों। आपका खाते में आधार लिंक है, यानी आपका खाता आधार से लिंक है, ये तो ठीक बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका खाता एनपीसीआई से लिंक हो, आपका खाता डीबीटी इनेबल हो, ये जरूरी नहीं है। उसका प्रोसेस अलग होता है, वो आपको अलग से कराना होता है। आधार लिंक आप लोग कराते हैं एक आईडी के रूप में, आप बैंक को आईडी देते हैं, आप अपना आधार दे देते हैं कि ये मेरी आईडी है, इस पते से हमारा खाता खोल दीजिए। बैंक खोल देता है और आपके खाते में आधार भी लिंक कर देता है जब आप उनसे बोलते हैं। उससे क्या होता है, आप कहीं भी अंगूठा लगा करके एईपीएस सेवा के माध्यम से पैसे विड्रॉल कर पाते हैं। तो ये सुविधा आपकी चालू हो जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप बाहर से पैसा निकाल पा रहे हैं तो आपका खाता डीबीटी इनेबल होगा, कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको बैंक जाना होगा और अपने खाते में डीबीटी इनेबल कराना होगा, अपने खाते को एनपीसीआई से लिंक कराना होगा। तो ये तो हो गया यहाँ पर जो लोगों के मन में भ्रम है, मैं उसे दूर कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि आपके खाते में अगर आधार लिंक है तो ये भ्रम में आप मत रहिए कि आपका खाता एनपीसीआई से लिंक है। अब दोस्तों, बात आती है डीबीटी और एनपीसीआई। इसमें भी लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम होते हैं, क्या ये डीबीटी अलग चीज है, एनपीसीआई अलग चीज है? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, एक ही चीज है। कोई डीबीटी बोल देता है, कोई एनपीसीआई बोल देता है। एनपीसीआई भारत सरकार की एक संस्था है, एक एजेंसी है, जिसके माध्यम से यूपीआई वगैरह की आप लोग जो पेमेंट करते हैं, ये सब एनपीसीआई ही देखता है। यानी भारत में जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं उनको एनपीसीआई मैनेज करता है। तो ये एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये एक एजेंसी है, एक संस्था है। तो लोग बोल देते हैं कि आप अपने खाते को एनपीसीआई से लिंक करा लीजिए। जब बात आती है डीबीटी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यह एक माध्यम है पेमेंट करने का। जिस तरह से नेफ्ट होता है, आरटीजीएस होता है, यूपीआई होता है, उसी तरह से डीबीटी भी एक माध्यम है पैसा डालने का। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसे बोला जाता है, यानी डीबीटी। तो आपका खाता अगर डीबीटी इनेबल होगा, इसका मतलब यह है कि आपका खाता एनपीसीआई से लिंक है। अगर आपका खाता एनपीसीआई लिंक है तो आपका खाता डीबीटी इनेबल जरूर होगा। तो ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। कोई आपसे बोल देता है अपने खाते में डीबीटी इनेबल करवा लीजिए, कोई आपसे बोल देता है अपने खाते को एनपीसीआई से लिंक करवा लीजिए। अगर आपने अपने खाते को एनपीसीआई से लिंक करा लिया है तो फिर डीबीटी इनेबल आपको अलग से नहीं कराना है। अगर आपने अपने खाते को डीबीटी इनेबल करा लिया है तो फिर आपको अलग से अपने खाते को एनपीसीआई से लिंक नहीं कराना है। और दोस्तों, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत सारे जो बैंक में आपको नया स्टाफ देखने को मिलेगा, हो सकता है उनको भी ना पता हो,
क्योंकि मैं कई सारी बैंकों में गया हूं, वहां पर मैंने जब उनसे बोला है कि आप मेरे खाते को एनपीसीआई से लिंक कर दो, तो उन्हें पता ही नहीं। वो हमसे पूछते हैं आखिर होता क्या है, मैं आपके खाते में आधार लिंक कर दे रहा हूं। उन्हें नहीं मालूम होता है कि एनपीसीआई लिंक है क्या। हालांकि अब बहुत सारे बैंकर जान चुके हैं, क्योंकि ये क्रम बहुत समय से चल रहा है। भारत सरकार, आप लोगों को पता है कि पीएम किसान योजना का पैसा 10वीं किस्त के बाद से ही डीबीटी के माध्यम से दे रही है, यानी उसके बाद से 8 किस्तें डीबीटी के माध्यम से 7 किस्तें मिल चुकी हैं। तो यहाँ पर 2-3 साल का समय हो चुका है। उसके साथ ही साथ सरकार बहुत सारी चीजें डीबीटी के माध्यम से दे रही, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपको अगर वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन मिलती है, तो वो भी डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को जानकारी हो चुकी है। तो अब मैंने ये भी भ्रम आपका समाप्त कर दिया कि डीबीटी और एनपीसीआई में कोई भी अंतर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है, इसे आप कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। UIDAI की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाता है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। जब वहां पर आप जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, आप अपना आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, ओटीपी सबमिट करेंगे। मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा कि किस तरह से इसे चेक करते हैं। और जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, इनका जो बैंक अकाउंट है ये एनपीसीआई से लिंक है। और आप लोगों को एक बात और पता होनी चाहिए कि आपके पास में चाहे 10 सेविंग अकाउंट हो, लेकिन आपका कोई एक ही बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो सकता है। जी हाँ, आपके पास अगर 10 सेविंग अकाउंट हैं तो उनमें से कोई एक बैंक अकाउंट ही एनपीसीआई से लिंक होगा, बाकी आपके जो 9 सेविंग अकाउंट होंगे वो एनपीसीआई से लिंक नहीं होंगे। अब मान लीजिए आपका पहले से कोई बैंक अकाउंट जो कि एनपीसीआई से लिंक है, आप किसी दूसरे बैंक में नया अकाउंट ओपन कराते हैं या फिर वहां पर जाते हैं, एनपीसीआई मैपिंग का फॉर्म देते हैं, तो जब वो दूसरा बैंक एनपीसीआई मैपिंग करेगा तो इस बैंक का अपने आप छूट जाएगा। या फिर वहां पर जाकर के आपको एप्लीकेशन देना होगा कि इस मेरे खाते को डीबीटी डिसेबल कर दीजिए, तब आप उस बैंक में डीबीटी इनेबल करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के छूट भी सकता है, या फिर अगर नहीं छूटता है तो आपको जाकर के वहां से छुटवाना होगा कि आप इस बैंक से हमारा डीबीटी डिसेबल कर दीजिए। जब वो डीबीटी डिसेबल करेंगे तभी आप दूसरे बैंक में डीबीटी इनेबल करा पाएंगे, और आगे से आपको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उस नए खाते में मिलने लगेगा। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि उनको अभी तक पीएम किसान का पैसा किसी दूसरे खाते में मिल रहा था, और अभी 2-4 किस्तों से उन लोगों ने देखा कि उनका पैसा किसी दूसरे खाते में जाने लगा है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा आपकी सब्सिडी पहले कहीं और आती थी, अब आपकी सब्सिडी कहीं और जाने लगी है। वृद्धावस्था पेंशन पहले आपको कहीं और मिलती थी, अब आपको कहीं और मिलने लगी है। तो इसका रीजन साफ है, पहले आपको जिस खाते में पैसा मिलता था वो अकाउंट मोड के माध्यम से दिया जाता था, अब आपको जो पैसा दिया जा रहा है आधार मोड के माध्यम से दिया जा रहा है। यानी अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड का काम समाप्त हो चुका है। अब आपका सिर्फ और सिर्फ 12 अंकों का आधार नंबर डाला जाता है और पैसा वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है उस आधार नंबर पर। तो वो आधार नंबर जिस भी बैंक अकाउंट में लिंक होगा वहां पर आपका पैसा एनपीसीआई के माध्यम से पहुंच जाता है, यानी रिसीव हो जाता है। लेकिन आधार लिंक होने से आपका पैसा नहीं पहुंचेगा। आधार लिंक होने से आप लेन देन तो बैंक में कर सकते हैं, लेकिन पैसा आपका नहीं आएगा। आपका दिखाएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है एनपीसीआई से लिंक नहीं है। तो मैं जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि यूआईडीए की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां चेक करेंगे, अगर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होगा तो आपको कुछ इस तरह का स्टेटस दिख जाएगा। अगर नहीं लिंक होगा तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर आपका कोई भी बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। आज के समय में आपका कोई एक बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं है तो उसे आप करवा लीजिए। अब घर बैठे आप कैसे करेंगे, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जब आप अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, 0 बैलेंस से खुल जाता है वीडियो केवाईसी के माध्यम से। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने विस्तार से बताया है। उसमें आपको जब अकाउंट ओपन करते हैं, लास्ट स्टेप में आप पहुंचते हैं तो वहां पर आपसे पूछता है क्या आप जो नया अकाउंट खोल रहे हैं इसको एनपीसीआई से लिंक करना चाहते हैं। अगर हाँ कर देंगे आप तो आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाला जो सेविंग अकाउंट होगा ये एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप अपनी बैंक जाकर के एनपीसीआई लिंक कराना चाहते हैं और अभी तक आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों मैं एक फॉर्म आपको बता रहा हूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे तो वहां पर हम आपको डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग का एक फॉर्म दे देंगे। उस फॉर्म को आप फिल कर लेना और उसके साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा लेना, जाकर के अपनी बैंक में दे दीजिएगा। 48 से 72 घंटे के अंदर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा और आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर आकर के चेक कर लेना, आपको यहाँ पर लिंक दिखाने लगेगा। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।